हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.4। इसमें सवाल हमें दिया गया है, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसमें दो सवाल हैं और दोनों सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 नंबर सवाल है, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी का मध्य बिंदु है। ए बी सी और बी डी और एक समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पर है बी डी। अब क्या करेंगे, ए बी के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचेंगे डी तक। तो खींचते हैं, डी से मिला देंगे। अब ये भी एक समबाहु त्रिभुज हो गया और ये भी पूरा एक समबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, भुजा को मान लेते हैं हम लोग x। भुजा को हम लोग x मान लेते हैं, इस बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा को x मान रहे हैं। ये वाला भुजा x है, तो ये वाला भुजा हो जाएगा x/2, क्योंकि बी सी का आधा है बी डी। तो लिखेंगे x/2। अब ये x/2 है, तो ये भी हो जाएगा x/2, यहाँ से यहाँ तक x/2। ठीक, अब हल करेंगे। हल प्रश्नानुसार हमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई, यहाँ ई, बी डी ई के किस कारण से समरूप होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ एंगल 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 से दोनों समरूप होगा। ठीक है, और प्रमेय 6.6 से जो एरिया है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया त्रिभुज बी डी ई जो है वो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग किसी भी एक भुजा को ले लेते हैं। इस भुजा को ले लेते हैं, ये वाला भुजा x है, यानी ए बी है। और ये वाला भुजा को ले लेते हैं, इस छोटा त्रिभुज का ये वाला भुजा को लेते हैं x/2, यानी बी डी का स्क्वायर। ए बी भुजा को माने हम लोग x और बी डी भुजा को माने हम लोग x/2 और इसका स्क्वायर। x से x कट जाएगा, ठीक है, और 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं रहता है, मतलब 1 रहता है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है हमेशा, और इसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसे हम लोग अनुपात में लिखेंगे, तो हो जाएगा 4:1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 4:1।
ठीक। अब 9 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, तो आइए हम लोग सही उत्तर का चयन करते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना लिए हैं, ABC और PQR, और भुजा का अनुपात है 4:9। ठीक है, तो लिखेंगे हल। एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR, दोनों का क्षेत्रफल इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ले लेते हैं भुजा BC और इसका QR इसका वर्ग के बराबर होगा। BC है 4 और QR है 9। अब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब इसे अनुपात में लिखेंगे 16:81, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, 16:81।